हेलो, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ड्रीम सेतु पे। मैं कार्तिक शर्मा स्वागत करता हूं आपका आज एवरेज के पार्ट नंबर 5 में। जैसे कि आपको पता है कल 34 तक मैंने करा दिए थे, क्वेश्चन नंबर 35 से देखेंगे आगे। एरर बेस वाले क्वेश्चन क्या है, ध्यान से समझिएगा। आपको करना क्या है, क्वेश्चन पढ़ो पहले। इन अ क्लास एवरेज ऑफ 8 स्टूडेंट इन एनी सब्जेक्ट हैज बीन रिकॉर्डेड 60। एवरेज 8 बच्चों का क्या पाया गया, 60 पाया गया। बाद में ये पाया गया जो स्टूडेंट है ना, वो स्कोर कर रहा है। द स्टूडेंट, इट इज फाउंड दैट अ स्टूडेंट स्कोर वाज रीड 24 लेस देन द ओरिजिनल। पाया क्या कि जो स्टूडेंट है वो 24 कम है ओरिजिनल से, 24 कम है ओरिजिनल से। क्लियर है? तो आपको बताना क्या है, आपको करेक्ट एवरेज स्कोर बताना है। एक बात समझो, सबसे पहले हमें क्या निकालना होता है, इसमें एवरेज निकालना होता है एरर का। एरर का आपको एवरेज निकालना होता है। कितना कम है ओरिजिनल से, कितना कम है? अरे ओरिजिनल से कितना कम है? 24। 24। तो 24 कितने जनों का, कितने जने हैं मैम? 8 जने हैं। एवरेज 24 कम है, हमें एवरेज निकालना होता है एरर का। 24 एरर आया कितने पे? 8 पे। तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा एवरेज। अब एक बात बताओ, अगर मेरी बात ध्यान से समझना, यहाँ पर मेरी बात ध्यान से समझना, अगर एवरेज जो है, एवरेज जो मतलब जो राइट वैल्यू एवरेज है, जो ओरिजिनल से अगर कम या ज्यादा हो जाएगा, अगर ओरिजिनल से ज्यादा होगा, ओरिजिनल से ज्यादा, तो हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। अगर ओरिजिनल से कम होगा, ओरिजिनल से कम होगा, जो एरर होगा से कम होगा, तो हम माइनस करेंगे। अब एक बात बताओ, यहाँ पर कौन मतलब अगर राइट वैल्यू ज्यादा होगी, एवरेज, अगर राइट वैल्यू, सिंपल सी बात सुनो, अगर राइट वैल्यू, सही वैल्यू ज्यादा होगी रॉन्ग वाली से, हम प्लस करेंगे। अगर राइट वाली कम होगी रॉन्ग से, हम माइनस करेंगे। एक बात बताओ, एवरेज से ये कम राइट वैल्यू कुछ भी होगी, उससे ये 24 कम है ना, आपका एवरेज कुछ भी होगा इससे कम है, तो मतलब मानो राइट वैल्यू कुछ भी होगी, ये 24 कम है रॉन्ग वाली। इतना क्लियर है? तो राइट ज्यादा यस है। सर। आप क्या करोगे, जो आपका एवरेज था 60, उसमें आप 3 जो एरर आया उसको प्लस कर देंगे, तो आपका क्या आ जाएगा, करेक्ट एवरेज स्कोर आ जाएगा कितना, 63। जी मैम, यहाँ तक या सर किसी को भी प्रॉब्लम है तो प्लीज समझाइएगा और मुझे बताइएगा कि क्या दिक्कत। सर एक बार ये जो आपने बताया है ना, एवरेज ओरिजिनल से ज्यादा होगा तो प्लस करना है, हाँ, ये अभी वाला है ना, बताना। ये सुनो सुनो। हाउएवर लेटर इट वाज फाउंड दैट अ स्टूडेंट स्कोर वाज रीड 24 कम है ओरिजिनल से। मैम जो भी ओरिजिनल होगा ना, उसका एवरेज उससे जब भी कम होगा, मतलब अगर मानो राइट वैल्यू मेरी कुछ भी है, रॉन्ग वैल्यू यहाँ पर कम आई है, जो ओरिजिनल वैल्यू से कम आई है, तो मतलब राइट ज्यादा है ना रॉन्ग से। राइट ज्यादा है, जब राइट बड़ा होगा रॉन्ग से तब हम प्लस करेंगे। अगर ये कहता है 24 ज्यादा है ओरिजिनल से, तब हम माइनस करते, मतलब राइट से ज्यादा है हो जाता तब हम माइनस करते। क्लियर है? अब यस सर। क्या है? अगर क्लियर नहीं है, मैम क्लियर है, यस और नो बताओ जल्दी। सर क्लियर है। ओके, अब ध्यान से सुनिएगा जरा, क्वेश्चन नंबर 36 देखिएगा। एवरेज 12 स्टूडेंट का, ध्यान से समझो, एवरेज 12 स्टूडेंट का कितना पाया गया, कितना पाया गया सर, 48। 12 का 48 पाया गया। बाद में ये पाया गया जो स्टूडेंट है वो स्कोर करता है 24 ज्यादा, किससे, ओरिजिनल से। तो कितना ज्यादा कर रहा है, ओरिजिनल से 24 ज्यादा कर रहा है। आप समझो मेरी बात को। तो सबसे पहले हमें एवरेज निकालना होता है एरर का, एवरेज ऑफ एरर। गलती 24 की तो है, गलती 24 की तो है, मेरे पास कुछ 12 रुपये होंगे, अब 24 ज्यादा हो गए मेरे पे, तो ये 24 की तो गलती, मेरे को तो 12 ही चाहिए थे, ये 24 ज्यादा हो रहे हैं या 24 कम हो रहे हैं, तो ये एरर है। इसका सबसे पहले आपको एवरेज निकालना होगा। एरर किसका आया है, 24 का, कितनों पे, 12 जनों पे एवरेज निकाल लिया उसने, तो 12 24 2 दैट मीन्स 2। अब एक बात बताओ, दिमाग लगाओ, ओरिजिनल मेरे पे कोई भी वैल्यू होगी, अब ये ओरिजिनल से 24 ज्यादा है,
जो ये रॉन्ग वैल्यू आ रही है ओरिजिनल से 24 ज्यादा आ रही है, तो कोई भी चीज या ये मान लो राइट है ये रॉन्ग है, तो राइट कुछ भी वैल्यू होगी, रॉन्ग वाली 24 ज्यादा है ओरिजिनल से, तो यहाँ पर राइट मतलब कम हो जाएगा, रॉन्ग ज्यादा हो जाएगा। जब भी ऐसा होता है हम क्या करते हैं, जो हमारा एक्चुअल एवरेज कितना था 12 स्टूडेंट का 48 था, और जो एरर आया है एरर 2 आया है, तो अब हम क्या करेंगे, जब रॉन्ग ज्यादा होगा तो माइनस करेंगे। यहाँ पर किसी को कोई भी डाउट है तो पूछ सकता है जी। क्लियर है। क्लियर है सर। ऋतिक जी, यस सर क्लियर है। मैम, नेहा मैम, गरिमा मैम, ऋतिक सर, क्लियर है। शानदार। अगर जब मैं क्वेश्चन जब टेस्ट लूंगा ना, और क्लियर ही होना चाहिए फिर, ध्यान यस से। सर। क्वेश्चन नंबर 37 जी। अब मेरी बात सुनो, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, और मैं जो बता रहा हूँ एक्चुअली आपको इसको क्या करना पड़ता, एक्स वैक्स मान के मल्टीप्लाई करके फिर प्लस माइनस करना पड़ता। इस तरीके का क्वेश्चन करना कैसे है, उसकी सही अप्रोच देखो। ये वाला करेंगे 37 वाला, ध्यान से समझो। द एवरेज स्कोर ऑफ 36 स्टूडेंट कितना है, 36 स्टूडेंट का 52 बाद में पाया गया। हाउएवर लेटर इट वाज फाउंड दैट अ स्टूडेंट स्कोर वाज टेकन 46 इंस्टीड ऑफ, मेरी बात सुनो, राइट वैल्यू और रॉन्ग वैल्यू, कभी भी इंस्टीड ऑफ लिखेगा तो उसके बाद वाली वैल्यू जो होगी सर वो एक्चुअल वैल्यू होगी। मेरी बात ध्यान से समझो, इंस्टीड ऑफ इसके बावजूद लेना ये था, ले लिया भाई 46, तो राइट क्या है यहाँ पर 64, रॉन्ग क्या है यहाँ पे 46। अब एक बात बताओ, मेरी बात बताओ, राइट 64 रॉन्ग 46, एरर कितने का होगा, एरर बताओ, गलती कितने का गलती होगी, इसमें माइनस तो करोगे भैया, 64 रुपये होने चाहिए थे, अब इसने 46 लिए, कितना कम ले लिया इसने, कितने का एरर लिया, 14 में से 6 जाएगा 8, 5 में से 4 गया 1, 18। तो अब 18 क्या होता है, आवाज नहीं आ रही क्या सर? आ रही है। किसी को कोई दिक्कत? नो सर। तो पहले हम क्या निकालते हैं, एवरेज निकालते हैं, एरर का एवरेज निकालते हैं। देखो मैं बहुत प्यार से बता रहा हूँ, एरर आया 18, किस पे निकालोगे, टोटल नंबर्स पे, एवरेज यही तो निकालते हैं 18, एरर आया कितने जनों का, 36 जनों का, तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 1/2 यानी कि 0.5। अब एक बात सुनो, राइट वैल्यू ज्यादा है कि रॉन्ग, सर राइट। राइट ज्यादा है, तो एक्चुअल एवरेज में इसको प्लस कर दो, खत्म। अब बताओ मैम इससे इजी क्या होगा, इससे इजी भी कुछ होगा तो यस बताओ, राइट ज्यादा है तो ये कर लेंगे, क्लियर है? यस सर। क्वेश्चन नंबर मेरा 37 हो गया है डन। क्वेश्चन नंबर 38 की ओर मैं करूंगा मूव। देखो ध्यान से सुनिएगा, घर जाके दोबारा से वीडियो देखिएगा, ये नहीं कि एक बार, इसी पीडीएफ की अपने मन से 3 या 4 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, चाहे आपके कंसेप्ट बहुत ज्यादा अच्छे हैं, अगर मैंने क्वेश्चंस देना स्टार्ट कर दिया तो वहां पर दिक्कत हो जाएगी। प्लीज 3 से 4 बार सेम पीडीएफ को, चाहे रेशियो हो जाए, चाहे प्रॉफिट लॉस कुछ भी हो जाए, चाहे परसेंटेज जो भी मैंने पढ़ा रखा है, क्योंकि मेरा अप्रोच एक अलग अप्रोच है, तो उस मेथड से पूरी अर्थमेटिक कराऊंगा, इसलिए मैं ध्यान से समझिएगा। देखो सामने होते तो डांट देता, अभी मैं डांट भी नहीं सकता हूँ। तो देखो यहाँ पर द एवरेज मार्क्स obtained by 6 student, obtained by a student in 6 subject। देखो 6 सब्जेक्ट में कितना है जी, 6 सब्जेक्ट में कितना है 88। बाद में पाया गया however later it was found that 86 was misread of 68, 86 को मिसरीड किया गया 68। अब एक बात बताओ, और क्या होगा करेक्ट, क्या होगा करेक्ट, क्या होगा बताओ, मिसरीड ऑफ 68, समझ रहे हो, तो करेक्ट हो जाएगा 68, इनकरेक्ट हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा 88, 88 कितना है 86 है, 86 है। अब एरर बता दो जी, एरर बता दो सर 18, एरर 3,
18। एवरेज निकालोगे तो एवरेज क्या निकल जाएगा मैम? एवरेज 18/6। ये तो अब माइंड में चलेगा स्टेप 3। तो क्या करूंगा, कौन सही है? अभी इनकरेक्ट ज्यादा है, तो हमें 88 में से जो पहला आपका एवरेज आया सभी का, इसमें से 3 माइनस करना पड़ेगा, तो आपका आंसर करेक्ट एवरेज क्या आ जाएगा? 85। जी क्लियर है? किसी को कोई दुविधा है तो जरा जल्दी बताओ, सर। जल्दी बताइएगा। सर सर क्लियर क्लियर है। है। चलो वेरी गुड वेरी गुड। क्या कितने हो गए थे? 38। 39 यहीं पर ही बता देता हूँ ना, फिर इसको कॉपी कर लूंगा, कंट्रोल सी। चलो 39 देख लो यहीं पे। आप लोग करोगे मैं ही करूं? मैं ही कर लेता हूँ ना, जल्दी बताओ, मैं ही कर लूं? सर कर लेंगे अब। कर तो दोगे, फिर यहाँ पर ना टाइम लगाओगे आप लोग। ये वैसे ये सेम क्वेश्चन है, ये आप कर लोगे। 39 सेम क्वेश्चन यस सर। द एवरेज ऑफ 10 नंबर्स वाला, ये सेम है। इसको करने की कोशिश कीजिएगा, कर लोगे। आप कहते हो तो मैं बता देता हूँ, जल्दी बताओ। सर कर लेंगे सर। कर लोगे, बहुत शानदार, वेरी गुड। तो क्वेश्चन नंबर 39 सेम है जी। क्वेश्चन नंबर मैं 40 बताऊंगा, क्योंकि ये थोड़ा सा अच्छा है, ठीक है। अच्छा क्या है, ये भी वैसे ही है। 50 नंबर्स हैं, इनका मीन मतलब एवरेज होता है, पाया गया 30। बाद में क्या पाया गया कि 2 एंट्रीज रॉन्गली एंटर्ड एज 8213 इंस्टीड ऑफ, मतलब राइट क्या था सर? राइट क्या था? 28 और 31। और रॉन्ग क्या थी एंट्रीज? रॉन्ग क्या थी बताओ? 82 और 13। 82 और 13। यहां तक किसी को कोई समस्या तो बताओ। नो सर। तो राइट नो सर। जोड़ दो। राइट कितना था टोटल? 8 1 9 3 2 5। रॉन्ग कितना था टोटल? 3 2 5 8 1 9। अब एक बात बताओ, इनमें एरर कितने का आया? एरर कितने का आया? 15 में से 9 गया, कितने का आया? 6। 8 में से 5 गया 3, 36 का। टोटल कितने नंबर थे सर? एवरेज निकालोगे, एरर का एवरेज निकालोगे तो 36 डिवाइडेड बाई 50। इसको उड़ा दो, उड़ाओगे कितना आएगा? 5 10 जा 50, 5 7 जा 35, 5 2 जा 10। तो ये 7.2 अपॉन 10 है। एक पॉइंट हटा के यहाँ जीरो लगाओगे, 100 से डिवाइड करोगे तो 0.72 आएगा। यहाँ तक कोई समस्या तो बताओ। क्या मैं बहुत तेज चल रहा हूँ? नहीं चल रहा हूँ ना नो तेज। सर। अब एक बात बताओ, राइट 59 है, रॉन्ग 95 है। भैया कौन बड़ा है? कौन बड़ा है? सर रॉन्ग वाला। रॉन्ग बड़ा है, तो क्या करोगे? अरे क्या करोगे? सर माइनस। वेल डन। तो पहले का मीन कितना था सर? 30। 30 में से आप माइनस कर दोगे 0.72, सॉल्व करोगे, 10 में से 2 जाएगा 8, 9 में से 7 दिया 2, यहाँ पर आएगा 9, यहाँ पर आएगा 2, 29.28 आपका करेक्ट मीन होगा। क्लियर है? यस सर। यस सर। यस सर। वेरी गुड, बहुत अच्छा सुन रहे हो। अब मेरी बात सुनिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में बता रहा हूँ। पेज भी खत्म हो गए हमारे तो। ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 39 क्लियर हो चुका है, 40 क्लियर हो चुका है, 41 देखेंगे। जल्दी से 41 देखिए। एवरेज मार्क्स 14 का क्या रिकॉर्ड किया? 14 का 71। बाद में पाया गया कि स्टूडेंट एक्सीडेंटली, मतलब गलती से, उसने 42 लिखा इंस्टीड ऑफ 56 एंड अदर स्टूडेंट स्कोर 74 इंस्टीड ऑफ 32। तो दिमाग जरा लगाइए, ये राइट ये रॉन्ग। तो राइट वैल्यू जरा मुझे बताइएगा, 1 मिनट रुकिएगा। कौन बताएगा? साक्षी मैम, साक्षी मैम। यस सर। हाँ साक्षी मैम ही बोल रहा हूँ ना पक्का? हाँ जी सर। अच्छा बताओ राइट वैल्यू का क्या है? क्या लिखूं राइट वैल्यू? रुको, 41 राइट वैल्यू है 56 वेल डन। और क्या है? और 32। वेरी गुड। तो अब बची हुई वैल्यू जो होंगी वो रॉन्ग होंगी। यस सर। जी। अच्छा गरिमा मैम,
यस सर। जल्दी से ऐड करो, जल्दी से ऐड करो, राइट वाले को सर जल्दी से ऐड 88। करो। वेरी गुड। कितना 8? 78। 88। अगर अभी सामने होते ना क्लास में, दोबारा सर नहीं हो। 88 ही तो हुआ। आपने क्या बोला था? 78। 88। अच्छा, मेरे को सुनाई कम दे रहा है। नेहा मैम जल्दी सर से ऐड मैंने करना इसको। 88। नेहा मैम। सर है ही नहीं। है ही नहीं, वाह, ठीक हो गया। तो ये एक बात सुनो, एक बात सुनो, कितना हो गया? 116। कितने का डिफरेंस है? कितने का डिफरेंस है? डिफरेंस कितने सर का है जी? 28 का, 28। 28 का। एरर निकालो, एरर निकाल दे। 28 का यस सर। एरर कितनों पे? 14 पे। तो क्या आ गया सर? 2 आ गया। 2। वेल डन। अब हमें करेक्ट एवरेज निकालना है। कौन बड़ा है, राइट या रॉन्ग? रॉन्ग। सर रॉन्ग वाला। हम क्या करेंगे? 71 माइनस 2 कर देंगे, तो आपका आंसर 69 हो जाएगा। चलो, अब मैं उम्मीद ये करता हूं कि राइट और रॉन्ग वाले क्वेश्चन में कभी भी कोई समस्या आने वाली नहीं है। कोई दिक्कत? नो सर। अब नो थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 42 पे जरा फोकस करते हैं। ये थोड़ा सा अच्छा है, देखो करने का तरीका। ऋषि सर, आप पढ़ के आए होंगे जी, आपने पहले पढ़ा है कभी एवरेज? ऋषि सर, भैया आपने कभी पढ़ा है एवरेज? जल्दी बताइए, इतना टाइम नहीं है। ऋषि सर, सर क्या हुआ? क्या हुआ? सर ऋतिक। आंसर आ गया? आवाज ही नहीं आ रही आप लोगों की। चलो मैं बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 42। 12 नंबर्स का एवरेज 50 है, ठीक हो गया, जिसमें से पहले 6 नंबर का एवरेज 49 है और लास्ट 6 नंबर का 52 है। तो हमें छठा नंबर क्या होगा ये बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। और देखो ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, मेरी अप्रोच। आप क्या करोगे? इनको मल्टीप्लाई करोगे, इन लास्ट 6 को मल्टीप्लाई करोगे, है ना? टोटल टोटल मल्टीप्लाई करोगे, इनको जो दोनों को जोड़ के, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आप क्या कर देंगे? पहले 6 नंबरों को इससे मल्टीप्लाई, फिर इसको दोनों को जोड़ के टोटल से माइनस करोगे तो छठा नंबर आएगा। लेकिन ऐसी अप्रोच ना रखो। कैसी रखो? देखो, टोटल क्या है 12 नंबरों का? 50। ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? जिसमें से पहले 6 नंबर, ध्यान से सुनो, जिसमें से पहले 6 नंबरों का एवरेज 49 है और लास्ट 6 नंबरों का 52 है। एक बात बताओ, ये इससे कितना कम है? ये इससे कितना कम है? ये हमारे एवरेज से 3। कितना कम है? -1। तो 1 1। -1। और ये कितना ज्यादा है? +2। ये कितने नंबरों का निकाला सर? 6। ये कितने नंबरों का निकाला? 6। तो यहाँ इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या आ गया? 6 इंटू -1 -6 और 6 दूनी 12। अब 12 में से 6 जाएगा, क्या आएगा? 6। तो सर हमें बताना क्या है, छठा नंबर क्या होगा? एक्चुअल एवरेज सभी का 50 था, अब यहाँ पर प्लस वैल्यू आई है तो इसमें 50 में 6 ऐड कर दोगे, आपका आंसर 56 आ जाएगा। जी गुरु जी, कैसी लगी अप्रोच बताइएगा? कैसी लगी अप्रोच, समझ में आया कि नहीं? यस यस सर। सर, आ गई। पक्का? यस यस सर। इसी कंसेप्ट पे मैम ये एवरेज टेम्परेचर वाले क्वेश्चन आते हैं। इसी कंसेप्ट पे एवरेज टेम्परेचर वाले क्वेश्चन आते हैं जो आपको बहुत परेशान करते हैं। आपको मतलब इजीली कर लोगे। वीक का करोगे, पहले उससे मल्टीप्लाई करोगे, दोनों को जोड़ोगे, फिर माइनस करोगे, कहाँ इस चक्कर में पड़े हो? ठीक है, यहाँ पर मेरी बात सुनो, कहाँ इस चक्कर में पड़े हो? डायरेक्ट अप्रोच देखो, कहाँ गया? क्वेश्चन नंबर कौन सा है? तो 43। 43। 43 के बाद तो 44 आना चाहिए। ये सब क्या हो रहा है? 1 मिनट, हाँ 1 मिनट दे दो प्लीज। 37 हो गया हमारा, 38 हो गया, 42, 43। अब मेरे को 44 चाहिए। 1 मिनट, हाँ।
एक सेकंड रुकिएगा, बस एक सेकंड दीजिए। 44 आ गया, वाह। अब देखो जरा, यहाँ पर देखिएगा 43 पढ़िएगा। द एवरेज टेम्परेचर ऑफ अ वीक, जो आपका वीक है, इसमें जो एवरेज टेम्परेचर है वो कितना है? 34 है। कितना है एवरेज टेम्परेचर? कितना है? 34 है। अब एक बात बताओ, आगे बढ़ो। एंड द एवरेज टेम्परेचर फ्रॉम मंडे टू थर्सडे वाज 30 डिग्री। तो टोटल एवरेज टेम्परेचर कितना है मैम? और सर 43 का 34। ध्यान से सुनो। तो जो मंडे टू थर्सडे है, मंडे टू थर्सडे एवरेज टेम्परेचर 30 डिग्री, थर्सडे टू संडे एवरेज टेम्परेचर 40 डिग्री। कितना डिग्री है? 40 डिग्री। तो आपको क्या बताना है? थर्सडे का टेम्परेचर। खत्म। अब देखो मेरे कंसेप्ट से चलोगे कितना इजी रहेगा। ये कितना कम है? ये 4 कम है। ये कितना ज्यादा है? ये 6 ज्यादा है। ये कितने दिनों का है? मंडे टू थर्सडे कितने दिनों का है बताओ? अरे मंडे टू थर्सडे कितने दिन हो गए? मंडे टू थर्सडे 4 दिन। तो 4। ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे 4 दिन। और ये कितने दिन हो गए? थर्सडे टू क्या था? थर्सडे टू संडे कितने दिन हो गए? 4 दिन। तो ये भी 4 हो गए। तो भैया 4 4 जा 16 माइनस 16, 6 4 जा 24 प्लस का 24, सॉल्व करोगे कितना आएगा? 8 प्लस का 8। तो इजी हुआ कि नहीं हुआ बताओ? इजी हुआ। तो हम थर्सडे का बताना है, तो हमारा जो एक्चुअल एवरेज था ये, इसमें ये 8 ऐड कर दोगे, यस सर। आपका आंसर आ जाएगा। ऋषि जी पहले इस अप्रोच से पढ़े थे कभी? नो सर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए। क्वेश्चन नंबर 44 तो मैं यहीं पे कर दूं क्या? तो कर दो। क्वेश्चन नंबर 44। गरिमा मैम समझ में आ रहा है ना पक्का? यस सर, आ रहा है। तो ये मत समझना ये बाबा रामदेव की प्रवचन चल रहे, अगर दोबारा नहीं देखोगे तो कुछ समझ नहीं सर, आ रहा है। आराम से देखो। एवरेज वेट ABC का 45 है। कितना है? 45। उसके बाद एवरेज वेट A और B का, A और B का देखो 40 है। कितना है? 40 है। और B और C का, B और C का 43 है, 43 है। तो आपको B का बताना है। ये इससे कितना कम है? जरा गौर फरमाइएगा। ये 2 जने हैं तो इंटू 2। ये वैसे कितना कम है? 5 कम है। ये कितना कम है? 5। ये 2 कम है। ये भी 2 जने हैं, ये भी 2 जने हैं। तो -5 इंटू 2 माइनस का 10 और 2 2 जा माइनस का 4। अच्छा एक बात बताओ, अब इनको सॉल्व करके क्या आएगा? गरिमा मैम आप जल्दी बताओ, इनको सॉल्व करके क्या आएगा गरिमा मैम? ये तो -10, 14। वेरी गुड, 14 आएगा पक्का? यस सर। साक्षी मैम इनको ऐड करके क्या आएगा? सर 14। मैम आपसे भी ऐसी उम्मीद तो मुझे है नहीं। दोनों से क्या ऐसी, क्या? आप दोनों से ऐसी उम्मीद नहीं है कि आप 14 बोलोगे आंसर। माइनस 14। तो फिर -14 और 14 में जमीन आसमान का अंतर है मैम। माइनस माइनस प्लस होता है, और ये यस गलती सर। सामने नहीं करोगे। तो आपको क्या करना है? अब इसमें से माइनस कर देना है। 45 माइनस 14, 5 में से 4 गए, 4 में से 3, आपका आंसर आ गया 31। जी समझ आ रहा है कि नहीं? यस सर। यस सर। बहुत शानदार। इसका एक अलग अप्रोच देखिएगा। अब हम बढ़ते हैं। देखो हमने हर एक तरीके के क्वेश्चन कर लिए। अब हम यहाँ चलेंगे किस पे? अब हम यहाँ चलेंगे, ये तो यस सर। एलिगेशन पे। किस पे चलेंगे? एलिगेशन पे। एलिगेशन भी इसी चैप्टर में है। देखो मैम, एलिगेशन होता क्या है? सुनो मेरी बात जरा ध्यान से। होता क्या है मैम? 2 चीजें होती हैं। मानो एक लड़का है, एक लड़की है। ये कुछ कमा रहा है 75, ये कुछ कमा रही है 80, और टोटल मिला के ये कितना कमा रहे हैं? दोनों 90 कमा रहे हैं। तो हमसे कहेगा गर्ल्स और बॉयज का रेशियो। तो हम क्या करते हैं? क्रॉस में ऐसे माइनस करते हैं, बड़ी वैल्यू से छोटी माइनस करेंगे। 90 में से 75 जाएगा तो क्या आएगा? 15। 90 में से 80 जाएगा तो क्या आएगा? 10। बड़ी से छोटी घटाते हैं, बार बार बोल रहा हूँ। तो रेशियो क्या आ जाएगा? रेशियो क्या आ जाएगा? 2:3। 2:3। समझ में आया कि नहीं?
नहीं आया तो ना बोलो। यस सर। सर आ गया। बहुत शानदार। सर आ गया। क्वेश्चन देखिए क्या, एलिगेशन का क्वेश्चन है कि एवरेज एज ऑफ स्टूडेंट ऑफ अ क्लास इज 15.8। 10 मिनट का टाइम है, 10 मिनट में हमें निपटा देना है और ये निपट भी जाएगा। सुनिएगा, एवरेज वेट 15.8, मतलब जो एवरेज रखोगे ना सर आप, वो कहाँ रखोगे, वो कहाँ रखोगे, बीचों बीच में रखोगे। 15.8 को बीचों बीच में रखोगे। और एवरेज एज बॉयज का दे रखा है, बॉयज का 16.4, और एवरेज एज गर्ल्स का दे रखा है 15.4। अब रेशियो बताना है बॉयज और गर्ल्स का, तो ऐसे ही जो ऐसे मैंने बताया आपको, यहाँ से 15.8 में से 15.4 माइनस करोगे, बड़ी से छोटा, तो 0.4 आएगा। माइनस करना तो आएगा ही मैम आप लोगों को। 16.4 में से 15.8 माइनस करोगे, 14 में से 8 जाएगा 6, तो 0.6 आ जाएगा। पॉइंट से पॉइंट उड़ा लो, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। जी जी बताइएगा, क्या कोई यस सर। कोई नो दुविधा सर हो? कोई। बहुत शानदार आप पढ़ रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। 46 पे आइएगा। एवरेज एज बॉयज का क्लास में 14 साल है और गर्ल्स का 11 साल है। बॉयज का कितना है मैम, बॉयज का कितना है मैम, 14। 14। और गर्ल्स का कितना है मैम, 11। दोनों का मिला के कितना है, होल क्लास का 13। आपको बॉयज और गर्ल्स का रेशियो बताना है, आप तो कर ही लोगे। 13 में से 11 गया 2, 14 में से 13 गया 1, 2 रेशियो 1 आपका आंसर है। क्लियर है? यस सर। और शानदार, 46 भी हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, 47 और 48। 48 लगाता हूँ यहाँ पे, लास्ट पेज बचा है। 48 तो लास्ट ही पेज होगा, एक सेकंड रुको। देखिएगा, क्वेश्चन तो क्लियर दिख रहा है ना? क्वेश्चन, यस सर। द एवरेज मंथली सैलरी ऑफ ऑल एम्प्लॉइज इन एन इंडस्ट्री इज रुपीज 12,000। जो एवरेज मंथली सैलरी है सभी एम्प्लॉइज की वो 12,000 है। एवरेज एम्प्लॉइज, एवरेज सैलरी ऑफ मेल एम्प्लॉइज इतनी है, समझ रहे हो? और फीमेल की भी दे रखी है। तो एक बार बताओ, यहाँ पर मैं मेल लिख दूं, यहाँ पर मैं फीमेल लिख दूं, इस तरीके के क्वेश्चन आप लगा सकते हो आराम से। अब ठीक है, सभी की कितनी है, 12,000। मेल की कितनी है, 15,000। मेल की कितनी है, 15, 1 2 3। सभी की कितनी है, 12, 1 2 3। फीमेल की कितनी है, 8, 1 2 3। अब एक काम कर सकते हो क्या जी, एक काम कर सकते हो क्या, इन 3 जीरो से इन 3 जीरो को, इन 3 जीरो को काट दो। 15 में से 12 जाएगा 3, 12 में से 8 जाएगा 4, 4 रेशियो 3 आ जाएगा। जी बताओ, कोई दिक्कत, कोई दुविधा? देखो मैम, नो सर। इस लेवल के क्वेश्चंस, ये जो कंजम्पशन वाले हैं, इस लेवल के क्वेश्चंस भी आराम से बन जाएंगे। सुनो कैसे बनेंगे, सुनो आप। ठीक है, क्या कह रहा है, फैमिली में कितने जने हैं, देखो इस तरीके का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 48, फैमिली में 16 एडल्ट है और कुछ माइनर्स है। 16 एडल्ट कुछ माइनर्स, और जो एवरेज कंजम्पशन दे रखा है पर हेड का, वो कितना दे रखा है, 10.8। अगर एवरेज कंजम्पशन किसका, किसका, एडल्ट का 15 है और माइनर का कितना है मैम, 6, तो ये एडल्ट हो जाएगा, ये माइनर हो जाएगा। ये एडल्ट हो जाएगा, ये माइनर हो जाएगा। एडल्ट का 15 है, माइनर का 6 है, टोटल सभी का मिला के 10.8 है। तो पहले एडल्ट और माइनर के बीच का रेशियो निकाल दो। 15 में से 10.8 जाएगा तो कितना आएगा, माइनस करके बताओ जरा जल्दी। 4.2। वेल डन सर। और 10.8 में से इसको घटा दो 6 को, कितना आएगा, 4.8। कितना आएगा, 4.8। एक सेकंड रुकिए, किसी का कॉल आ रहा है।
हेलो 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 हेलो, यस सर। Yes, sir. माफ कीजिएगा, सॉरी। क्या कर रहे थे, कर क्या रहे थे हम? 4.8 आ गया। क्वेश्चन 48। अब इनका वो ले लो, इनको सॉल्व करो तो क्या आएगा, या 6 8 या 6 7 जा। 8:7. तो एक बात बताओ, हमसे पूछा क्या है, व्हाट इज द नंबर ऑफ माइनर्स इन द फैमिली। माइनर बताना है फैमिली में। अच्छा एक बात बताओ, अडल्ट का रेशियो कितना है 8, अडल्ट कितना दिया है 16, तो 8 किसके बराबर है 16 के, जो पूछा है वो निकाल दो। 7 की वैल्यू पूछिए, 7 14 आ जाएगा सर. 8 2 जा 16, 7 2 जा 14, आपका आंसर आ गया 14। क्लियर है? यस सर। Yes sir. अच्छा आप क्वेश्चन नंबर 50 मैंने कौन सा बताया, 48 49 50 51 से मैं क्या कर लोगे, Yes, sir. यस सर। क्या कर Yes लोगे या sir. बताओ। सर कर लेंगे। देखो कुछ तो कुछ होगा ना, कुछ होमवर्क भी रहेगा। तो आज के लिए ये 3 क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट ले रहे हो तो ले लो। पीडीएफ तो इसकी बहुत लंबी हो गई है, ठीक है, और वीडियो से आप कर लीजिएगा, वीडियो आपको मिल जाएगी अभी, ठीक है। तो धन्यवाद, मिलेंगे नेक्स्ट Okay, वीडियो। sir. और सुनो Okay, सुनो, thank you sir. तुरंत आ जाओ, रीजनिंग दे रहा हूँ, रीजनिंग। सर Okay अभी sir. लिंक दे रहे हो? हाँ तो ये क्लास कितने की हो गई, 8:44 की हो गई, आ जाओ फटक से, ठीक है। मैं दे रहा हूँ लिंक तुरंत, ठीक है 5 मिनट।